क्लिक दिस वीडियो बिकॉज यू वांटेड टू नो कि कैसे कम बोलना तुम्हारी जिंदगी में इतना इम्पैक्टफुल बन सकता है। तुमको क्या लगता है कि असली पावर क्या है? पैसा, दोस्ती, फेम क्या है? कुछ नहीं होता। असली पावर है सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल अपने वर्ड्स पे, अपने माइंड्स पे, अपनी बॉडी पे। जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा पावरफुल लगोगे। हमेशा जरूरत से कम बोलना सीख लो। अपने वर्ड्स को पावरफुल रखो, कंसाइज रखो, इम्पैक्टफुल रखो कि जब भी तुम किसी से बात करो तो वो बंदा तुम्हें भूल ही ना पाए। इतना ज्यादा उसके दिमाग में इम्पैक्ट डाल दो कि तुम्हारी वर्ड्स, तुम्हारी बातें उसके दिमाग को डोमिनेट करने लगे और वो बंदा तुमसे बात करने के लिए पागल होता जाए कि यार इस बंदे ने बहुत वैल्यू दी है, बाकी सब तो फालतू की बातें कर रहे हैं। देखो, तुम्हारा ज्यादा बोलना दिखाता है कि तुम इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो। इससे तुम्हारी वैल्यू गिरती है, रेपुटेशन गिरती है। हर वक्त बोलते रहोगे तो ऐसे ही लगेगा कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, प्लस इससे तुम्हारी वैल्यू और रेपुटेशन ऑब्वियसली कम होती है। देखो, जो तुम हर वक्त बोलते रहते हो अपने फैमिली से, फ्रेंड से, अपने कलीग से, तो अक्सर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे शब्दों के ऊपर से चला जाता है। तुम्हारा कंट्रोल अपने ऊपर से ही चला जाता है कि तुम इतने ज्यादा शेयर कर देते हो जो तुम्हें शेयर करना भी नहीं चाहिए। ओवर शेयरिंग तुम्हें डिसएडवांटेजेस पे ले जाएगी। तुम अपनी सीक्रेट्स, अपनी वीकनेस सामने वाले को बता रहे हो और वो बंदा तुम्हें नहीं पता कैसी भी वो चीजें, इन्फॉर्मेशन यूज कर सकता है। चलो मान लेते हैं तुम एक पावरफुल इंसान के सामने बैठे हुए हो और तुम्हें एक डील क्लोज करनी है, बट तुम उधर फालतू की बातें बोले जा रहे हो, ओवर शेयरिंग करते जा रहे हो, तो वो सामने वाला बंदा तुम्हें ऑलरेडी पहचान लेगा कि यू आर द पर्सन हु आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। हमेशा एक पावरफुल इंसान को चाहिए होता है जो उसे पॉइंट टू पॉइंट बातें बताए, फालतू बातें ना करे, प्लस अपने काम पे ध्यान दे, और सबसे अल्टीमेट चीज कॉन्फिडेंट हो। देखो, सोशल मीडिया पे तो तुमने देखा होगा कि जो लोग अपनी लाइफ को ओवर शेयर करते हैं उनकी कभी भी कोई वैल्यू नहीं बन पाती है। वहीं जो इंसान जो सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश पे काम कर रहा होता है ना, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता है और काफी मिस्टीरियस रहता है, वो बताता ही नहीं है कि अगला वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, तो उनकी वैल्यू ऑब्वियसली क्रिएट होगी। जितना ज्यादा कम अवेलेबल रहोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बनेगी। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ऐसे 3 लेसन जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। पहला, साइलेंस बिल्ड पावर। ये तो सुना ही होगा पर देख भी लेते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, लाइक मैंने कुछ भी बोल दिया और मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि उस बंदे को क्या लगेगा, वो कहीं मेरे बारे में गलत ना सोच ले। तो ये दिखाता है मेरे अंदर का डर, मेरे अंदर का लो कॉन्फिडेंस। अब इस लो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं उसको इतना ओवर एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैं ऐसी ऐसी भी बातें बताने लगूंगी जो जरूरत भी नहीं है। अगर सामने वाले को लग रहा है आप गलत हो, आपकी बातें समझ नहीं पा रहा है, तो उसे छोड़ दो। जो इंसान आपके साथ रह रहा है इतने टाइम से और वो आपकी बातों को ही नहीं समझ पा रहा, तो ऐसे इंसान का फायदा ही क्या है? पहली बात तो चलो तुमने अपना ही ग्रुप देखा होगा जहाँ पे एक इंसान फालतू बोलता रहता है। जब देखो फालतू बोल रहा है, हंस रहा है फालतू का। उस बंदे को कोई सीरियस नहीं लेगा, ना उसकी कोई बातें सुनेगा। बट जो इंसान पूरे टाइम शांत रहता है, 1-2 शब्द निकालेगा और सब यू सुनेंगे, हाँ, बिकॉज दैट्स द वैल्यू ही हैज क्रिएटेड। वो कम बोलेगा पर जो भी बोलेगा इम्पैक्टफुल बोलेगा, हमें पता है, इसलिए हम सुनेंगे कि हमारे काम की बात है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो असली बंदा होता है ना, वो कभी भी फालतू का नहीं बोलेगा, ना आर्ग्यूमेंट्स में बोलेगा, ना ही शो ऑफ करेगा। फालतू के लोगों को बातें बनानी होती है, असली इंसान काम करके दिखाता। जब तुमको पता होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतना कॉन्फिडेंस है ना, तो तुम्हें किसी को प्रूव करने तक की जरूरत नहीं होती। चलो मान लेते हैं कि तुम बार बार लगातार एक रो में आके सक्सेसफुल होते जा रहे हो, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि तुम सक्सेसफुल हो? नहीं, पीपल विल ऑलरेडी नो दैट यू आर सक्सेसफुल। अगर तुम क्लास में टॉप कर रहे हो हर साल हाईएस्ट स्कोर से, तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल नो कि यू आर द टॉप। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे एक्शन से लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल रही है ऑलरेडी। तुम बोलो चाहे ना बोलो, उन्होंने तुम्हें मान लिया है सक्सेसफुल और टॉपर। ओके, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, बोल दोगे बन ही नहीं पाया, क्या फायदा। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आज के लोग मिस कर रहे हैं वो है रेपुटेशन। रेपुटेशन ही है जिससे आपकी इमेज बिल्ड होगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेपुटेशन इज समथिंग लाइक विच यू हैव टू प्रोटेक्ट, और जो आपको खुद बनानी पड़ती है। रिच माइंडसेट रख के इससे आपकी रेपुटेशन बनती है। ऐसे लोग जिनका सेल्फ एस्टीम इतना कम है कि वो औरों को खुश करने के लिए अपनी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाते हैं, हंसी मजाक में, किसी में भी, या फिर खुद ही बोलते रहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो ये आपकी रेपुटेशन खराब कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो आपको ही अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ती है, प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि लोग फालतू बोलेंगे। यू हैव टू स्टॉप देयर कि क्यों बोल रहे हैं, सो व्हाट, मैं हूँ तो हूँ, और छोड़ दो उनको। साइकोलॉजी में ना एक प्रिंसिपल होता है स्कार्सिटी और मिस्ट्री का। जितने मिस्टीरियस इंसान बनोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हारे पीछे पागल होंगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अट्रैक्ट होंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। आप कॉलेज में हो, आप किसी में भी हो, वो बंदा अपनी पर्सनल लाइफ शेयर ही नहीं कर रहा आपसे, लोग यही बातें करेंगे कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो हमें तो कुछ बताता ही नहीं है। हमेशा याद रखना, लोग वैल्यू के पीछे अट्रैक्ट होते हैं, एंड यू कैन बी द वैल्यू, यू कैन प्रोवाइड द वैल्यू। बस आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं, यू कैन बी व्हाटएवर यू वांट। वर्ड्स का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक रोल होता है। हमेशा एक पावरफुल इंसान वही रहता है जो अच्छे मूड में रहे, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे। आपको ये इमोशंस, माइंड, ये सब सुनने में काफी इजी लगता है, बट व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, आप
आपसे कंट्रोल ही नहीं होंगे। आपको कुछ सक्सेस मिल रही है, आप खुश हो जा रहे हो, फेलियर मिल रही है, आप दुखी हो जा रहे हो। दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। आपको एक स्टेगनेंट, एक पर्टिकुलर माइंडसेट रखना है जो कभी शेक ही ना हो, ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो। इसी को ही बिजनेस माइंडसेट कहते हैं। यू डोंट हैव टू बी इमोशनल। इमोशंस पे कंट्रोल करोगे तो अल्टीमेटली आपको सब मिलता जाएगा। अगर तुमको ये सारी चीजें इतनी भी समझ नहीं आ रही है तो मैं तुमको एक 3 चीजें बता देती हूँ, बस 3 चीजें। ये अपने दिमाग में ठान लो। बोलो कम, सोचो ज्यादा, एनालाइज ज्यादा करो और काम उससे भी ज्यादा करो। ऐसा नहीं प्रोक्रेस्टिनेशन ही करना है, मैनिफेस्ट करनी है हमें वो चीज। मैनिफेस्ट।